साथियों, आउटसोर्स अस्थायी संविदा कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से। जी हां साथियों, सुप्रीम कोर्ट से अभी ताजा बहुत बड़ा फैसला आया है। आपको पूरी जानकारी बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट सरकार से कहा है कि आप आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों से कोई भी नियमित कर्मचारियों वाला काम जो है रेगुलर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को वेतन भी कम दिया जाता है, इन लोगों को सुविधाएं भी कम मिलती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आया। पूरा फैसला आपको बताएंगे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्ट कहा है कि यदि आपको इनसे बराबर काम लेना है तो फिर आप जो है इनका नियमितीकरण कीजिए, इनको नियमित पद दीजिए, और अगर मान लो कहीं कोई पद खाली नहीं है तो नए पद बनाइए, नए पदों पर इनका नियमितीकरण कीजिए। पूरे फैसले में पूरी डिटेल्स आई है साथियों, और क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पर बने रहिएगा, एक एक अपडेट आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आउटसोर्स अस्थायी संविदा कर्मचारियों के लिए क्या अपडेट जारी की है, क्या फैसले में क्या कुछ कहा है। पूरी अपडेट आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच जाए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लीजिएगा ताकि हर नई अपडेट आपको मिल सके। और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख पा रहे हैं तो इस पेज को अभी के अभी तुरंत फॉलो कीजिए, क्योंकि इस पेज में हर अपडेट तुरंत आपको दे दी जाती है। तो इस पेज को तुरंत फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बताते हैं आपको पूरी जानकारी। तो साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट लिखा हुआ है, सरकारें अस्थायी कर्मचारियों से नियमित काम न लें, स्थायी पद बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अहम टिप्पणी की है साथियों। पूरी जानकारी आपको जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की है तो इसका फायदा तमाम कर्मचारी ले सकते हैं। आपको बता दें, कुछ कर्मचारियों ने याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट को, उसी याचिका की सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम निर्णय दिया है। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 20 अगस्त 2025, ये अभी की ताज़ा अपडेट है। आपको बता दें 20 अगस्त की अपडेट आपको हम बताने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जस्टिस विक्रम नाथ जी थे और जस्टिस संदीप मेहता जी की बेंच ने जो है सुनवाई की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 19 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने लंबे समय से सेवार्थ तथार्थ कर्मचारियों को नियमित करने से इनकार कर दिया था, जिन्होंने यूपी उच्च शिक्षा सेवा आयोग में 12 मासी प्राकृति का काम किया था, केवल इस आधार पर कि उन्हें शुरू में दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया था और कोई स्वीकृत पद उपलब्ध नहीं थे। यहाँ पर आगे पूरा फैसला देखिएगा, तब आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अपीलकर्ता, यहाँ देख लीजिए अपीलकर्ता 5 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और एक ड्राइवर 1989 से 1992 से आयोग के साथ लगातार काम कर रहे थे। दशकों की सेवा के बावजूद नियमितीकरण की उनकी मांग को राज्य ने वित्तीय बाधाओं और नए पदों के निर्माण पर प्रतिबंध का हवाला देते हुए खारिज कर दिया था। अब यहाँ मैं अगर आपको आसान भाषा में बता दूं दोस्तों, तो जो 5 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे, जिसमें एक ड्राइवर था, वो लोग 1989 से 1992 से लगातार काम करते आ रहे हैं। मतलब दशकों से ये लोग काम कर रहे हैं। और जब इनके नियमितीकरण की बारी आती है तो राज्य सरकार जो है वित्तीय बाधाओं का बहाना यहाँ बना देती है कि वित्तीय हालत जो है ठीक नहीं है, पैसा अभी हमारे पास है नहीं, और नए पद के निर्माण है वो हम नहीं कर सकते क्योंकि इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ये कहते हुए राज्य सरकार ने खारिज कर दिया था। अब ये कर्मचारी चले गए सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद, तो यहाँ पर देख लीजिए फिर नए हवाला देते हुए खारिज कर दिया था। राज्य के फैसले की पुष्टि करने वाले हाई कोर्ट के फैसले के कारण सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तत्काल अपील दायर की गई। आपको बता दें, जो ये लोग पहले गए हाई कोर्ट में भी जो फैसला आया वो राज्य सरकार के पक्ष में आया, कर्मचारियों के पक्ष में नहीं आया। तो फिर ये लोग तत्काल जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो अपेक्षित निर्णय को अलग रखते हुए और जग्गो बनाम भारत संघ और श्रीपाल और अन्य बनाम नगर निगम गाजियाबाद के हाल के मामलों पर भरोसा करते हुए जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने दोहराया कि
कर्मचारियों, यहाँ देख लीजिए कि कर्मचारी को आउटसोर्स किए जाने की दलील को दीर्घकालिक तथार्थ के माध्यम से शोषण को सही ठहराने के लिए ढाल के रूप में तैनात नहीं किया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा कि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, अस्थायी कर्मचारी हैं, उनको जो है ढाल के रूप में तैनात नहीं किया जा सकता, एक ढाल उनको नहीं बनाया जा सकता। फैसले में न्यायालय ने नियमित और आवर्ती कार्य के निर्वहन के लिए स्वीकृत पदों को बनाने के लिए राज्य की जिम्मेदारी पर प्रकाश डालते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी कि अस्थायी श्रमिकों से 12 मासी कार्य नहीं निकाला जा सकता और तथार्थ व्यवस्था के माध्यम से उनका शोषण नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कह दी साथियों कि अस्थायी कर्मचारियों से 12 मासी कार्य नहीं निकाला जा सकता है और तथार्थ व्यवस्था के माध्यम से उनका शोषण भी नहीं किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष पे कही है। इसके बाद साथियों आगे क्या निर्णय आया है, अस्थायी, यहाँ पर देख लीजिए कोर्ट क्या कहता है कि अस्थायी लेवल के तहत नियमित श्रम का दीर्घकालिक निष्कर्षण सार्वजनिक प्रशासन में विश्वास को कम करता है और समान सुरक्षा के वादे को ठेस पहुंचाता है। वित्तीय तंगी निश्चित रूप से सार्वजनिक नीति में एक जगह है, लेकिन यह एक ताबीज नहीं है जो निष्पक्षता, तर्क और वैध लाइनों का पर काम को व्यवस्थित करने के कर्तव्य को ओवरराइड करता है। यहाँ पर आगे कहता है सुप्रीम कोर्ट साथियों कि इसके अलावा यह आवश्यक रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि तथार्थवाद पनपता है जहाँ प्रशासन अपारदर्शी है। राज्य विभागों को सटीक स्थापना रजिस्टर, मास्टर रोल और आउटसोर्स व्यवस्था रखनी चाहिए और प्रस्तुत करनी चाहिए और उन्हें साक्ष्य के साथ ये बताना चाहिए कि वे स्वीकृत पदों पर अनिश्चित नियुक्ति को क्यों पसंद करते हैं। जहां कार्य 12 मासी है, यदि बाधा लागू की जाती है तो रिकॉर्ड को यह देखना चाहिए कि किन विकल्पों पर विचार किया गया था, समान रूप से रखे गए श्रमिकों के साथ अलग व्यवहार क्यों किया गया और चुना गया। पाठ्यक्रम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के साथ कैसे संरेखित होता है। लंबे समय तक असुरक्षा के मानवीय परिणामों के प्रति संवेदनशीलता, भावुकता नहीं, यह एक संवैधानिक अनुशासन है जिसे सार्वजनिक कार्यालय को चलाने वालों को प्रभावित करने वाले हर निर्णय को सूचित करना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कही है कि राज्य के विभागों, यहाँ देख लीजिए आपको सरल भाषा में बता दें तो राज्य के विभागों को सटीक स्थापना रजिस्टर, एक रजिस्टर, मास्टर रोल और आउटसोर्सिंग व्यवस्था रखनी चाहिए और प्रस्तुत करनी चाहिए और उन्हें जो है साक्ष्य के साथ बताना चाहिए कि वे स्वीकृत पदों पर अनिश्चित नियुक्ति को क्यों पसंद करते हैं। मतलब उनको आप कर्मचारियों को बताइए और साक्ष्य के साथ बताइए, सबूत के साथ बताइए कि आप उनको नियमित क्यों नहीं कर सकते, स्वीकृत पदों पर अनिश्चित नियुक्ति को वो क्यों पसंद करते हैं। जहां कार्य 12 माह, जहां पर कार्य 12 महीना है, राज्य सरकार वहां पर ये पसंद क्यों करती है कि जो उनका कार्य है वो अनिश्चित नियुक्ति में क्यों ला रही है राज्य सरकार, अनिश्चित नियुक्ति क्यों पसंद कर रही है राज्य सरकार। ये सबूत के सहित जो है कर्मचारियों को बताना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद का भी उदाहरण दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 में यहाँ पर देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के साथ कैसे संरेखित होता है। ये जवाब जो है राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा हुआ है। आगे क्या कहते हैं, चयनात्मक नियमितीकरण की अनुमति नहीं। इसके अलावा यह देखते हुए कि अपीलकर्ताओं के साथ भेदभाव किया गया था क्योंकि समान रूप से स्थित कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमित किया गया था। जस्टिस विक्रमनाथ और द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि एक ही प्रतिष्ठान में चयनात्मक नियमितीकरण, जबकि नियमित किए गए लोगों के साथ तुलनीय कार्यकाल और कर्तव्यों के बावजूद दैनिक मजदूरी पर अपीलकर्ताओं को जारी रखना इक्विटी का स्पष्ट उल्लंघन है। यहाँ पर फैसले में कहा गया है। और आगे कहा गया है कि एक संवैधानिक नियोक्ता के रूप में राज्य को एक उच्च मानक के लिए रखा गया है और इसलिए इसे अपने 12 मासी श्रमिकों को एक स्वीकृत आधार पर संगठित करना चाहिए। वैध सगाई के लिए एक बजट बनाना चाहिए और पत्र और भावना में न्यायिक निर्देशों को लागू करना चाहिए। इन दायित्वों का पालन करने में देरी केवल लापरवाही नहीं है बल्कि यह
इनकार का एक सचेत तरीका है जो इन श्रमिकों के लिए आजीविका और गरिमा को नष्ट करता है। इसलिए हमने जो ऑपरेटिव योजना शुरू की है जिसमें अतिरिक्त पदों का सृजन, पूर्ण नियमितीकरण, बाद में वित्तीय लाभ और अनुपालन का शपथ पत्र शामिल है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एक ऑपरेटिव योजना शुरू की है दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमने पहले ही ऑपरेटिव योजना जो शुरू की है हमने, जिसमें कि अतिरिक्त पदों का सृजन, मतलब अगर वहाँ पर स्थायी पद नहीं है तो अलग से पद बनाए जाएं, अतिरिक्त पदों का सृजन, पूर्ण नियमितीकरण, पूरी तरह से नियमितीकरण, और बाद में वित्तीय लाभ और अनुपालन का शपथ पत्र भी इस योजना में शामिल है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है। इसलिए अधिकारों को परिणामों में बदलने और इस बात की पुष्टि करने के लिए डिजाइन किया गया एक मार्ग की प्रशासन में निष्पक्षता और पारदर्शिता अनुग्रह के मामले नहीं है, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के तहत दायित्व है। कोर्ट ने कहा कि नतीजतन न्यायालय ने 2002 से अपीलकर्ताओं के तत्काल नियमितीकरण के साथ साथ पूर्ण वेतन, सेवा की निरंतरता और सभी परिणामी लाभों का निर्देश दिया है। इसके अलावा यह आदेश दिया गया है कि जहां पद अनुपलब्ध हैं वहां अतिरिक्त पद जो है सृजित किया जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए, न्यायालय बड़ी बात का है कि न्यायालय ने 2002 से ही अपीलकर्ताओं के तत्काल नियमितीकरण के साथ साथ पूर्ण वेतन, सेवा की निरंतरता और सभी परिणामी लाभों का निर्देश दिया है। इसके अलावा यह आदेश दिया गया है कि जहाँ पर पद अनुपलब्ध हैं वहाँ अतिरिक्त पद सृजित किए जाएँ, मतलब जहाँ पर पद नहीं है वहाँ पर अतिरिक्त पद बनाए जाएँ। और न्यायालय ने 2002 से ही अपीलकर्ताओं के नियमितीकरण का जो है आदेश दे दिया है। तो यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये बड़ी बात यहाँ पर कही है। यहाँ देख लीजिए, सभी अपीलकर्ताओं को प्रभावी रूप से नियमित किया जाएगा। जिस तारीख को उच्च न्यायालय ने आयोग द्वारा एक नई सिफारिश अपीलकर्ताओं के लिए पदों को मंजूरी देने का राज्य द्वारा एक नया निर्णय निर्देशित किया था, इस प्रयोजन के लिए राज्य और उत्तराधिकारी प्रतिष्ठान उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बिना किसी चेतावनी या पूर्व शर्त के संबंधित संवर्गों यानी तृतीय संवर्ग, चालक या समकक्ष और चतुर्थ श्रेणी, चपरासी, परिचर, गार्ड या समकक्ष में अतिरिक्त पदों का सृजन करेगा। यानी यहाँ कोर्ट ने कहा है कि आप इनका नियमितीकरण करिए, अगर पद नहीं है तो अतिरिक्त पदों का सृजन करिए। नियमितीकरण पर प्रत्येक अपीलकर्ता के पद के लिए नियमित वेतन के न्यूनतम से कम नहीं रखा जाएगा, और यदि अधिक हो तो अंतिम आहरित मजदूरी की सुरक्षा के साथ, और अपीलकर्ता वेतनमान में वेतन वृद्धि के हकदार होंगे। वरिष्ठता और पदोन्नति के लिए सेवा को नियमितीकरण की तारीख से गिना जाएगा, जैसा कि ऊपर दिया गया है। तो यहाँ पर स्पष्ट यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये अपीलकर्ताओं के नियमितीकरण का जो है यहाँ पर आदेश दिया हुआ है साथियों राज्य सरकार को, और ये भी कहा है कि ये इन अपीलकर्ताओं का नियमितीकरण जो है तब से गिना जाएगा जब से कि इसके पहले जो इनके साथ के कर्मचारी थे उनका नियमितीकरण हुआ है, तो उस तारीख से ही इनका भी नियमितीकरण गिना जाएगा। यहाँ देख लीजिए। तो ये बहुत बड़ा निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया है साथियों। अब आपको यहाँ जानकारी बता दें, इस सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का सीधा फ़ायदा उनका होगा जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जो कर्मचारी केस लड़ रहे थे, उनका सीधा यहाँ नियमितीकरण हो जाएगा। अगर राज्य सरकार चाहे तो इस फैसले को आधार बनाकर बाकी कर्मचारियों का भी नियमितीकरण कर सकती है, लेकिन वो उसके लिए अभी वर्तमान में तो बाध्य नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने याचिका लगाई है तो वो निश्चित तौर पर उनका नियमितीकरण होगा सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के आने के बाद। अगर आप दूसरे राज्य के हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ कर्मचारियों ने याचिका लगाई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उत्तर प्रदेश के उन कर्मचारियों का नियमितीकरण करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। अगर आप दूसरे राज्य या फिर दूसरे विभाग के कर्मचारी हैं तो आपके भी अगर साथी भाइयों का यानी साथी कर्मचारियों का नियमितीकरण हो गया है और आपका नहीं हुआ है तो आप भी याचिका लगा सकते हैं कोर्ट में, चाहे वो छोटी कोर्ट है बड़ी कोर्ट हो। और जब याचिका लगाएंगे साथियों तो उस याचिका में जो है आप इस जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का इसको जो है उदाहरण के तौर पर आप पेश कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पेश करेंगे तो निश्चित ही आपको जो है इसका लाभ होगा और आपके पक्ष में फैसला आने की पूरी उम्मीद रहेगी। तो अगर आप चाहें, आप किसी भी राज्य के हों, किसी भी विभाग के हों, यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप भी छोटी कोर्ट हो या बड़ी कोर्ट उसमें याचिका बाकायदे लगा सकते हैं। चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।